और रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या, मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन हुई वॉइस की मेरे? मैं कह रहा हूँ इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम लिख ही दे रहे हैं ना, इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इवॉल्व्स। हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है। जैसे एग्जाम्पल जब आप जो है कि लाइमस्टोन को जब आप पानी में डालते हो, लाइमस्टोन को, फॉर्मूला ये है, जब ऐसे पानी मिलाते हो तो यहाँ बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 निकलता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 निकलता है। तो और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है। एरो अप एरो क्या दिखाता है? हीट इज रिलीज। अप एरो और डाउन एरो में बेसिकली, हाँ, अप एरो मतलब यहाँ पे हीट रिलीज कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और हाँ, डाउन एरो कर दोगे तो उसको हीट एब्जॉर्ब कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर। अच्छा, हमने कहा था घर पे पूछना पापा से कि जब हम लोग वो जो चूना वाला बात किए थे हम लोग, जब पेंट करते थे पहले के जमाने में, तो हम लोग क्या करते थे कि वो क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन को जब पानी में डालते थे तो वो बॉयल करता था, और उसके बाद फिर वो तुरंत ठंडा हो जाए उसको हम लोग एज अ पेंट यूज करते थे अपने दीवारों पे। कोई पूछा था घर पे अपने? या किसी ने पूछा ही नहीं? पंजल, एक बार मैसेज कर दो अनामे भी आ जाए, नहीं तो उसका छूट जाएगा। तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भैया, यहाँ पे हीट क्या होगा? हीट यहाँ पे इवॉल्व होगा, बस इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है आपका एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन सर, इसमें क्या होता है? इसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, इसमें हमें हीट जो है देना पड़ता है। हाँ, मतलब इन दिस रिएक्शन, in this reaction हाँ, तो हम कहें क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब्ड। हीट क्या होता है? एब्सॉर्ब, मतलब हमें हीट देनी पड़ती है। हीट क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है इस रिएक्शन को कराने के लिए। इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको भैया हीट देना पड़ता है। हीट इज एब्सॉर्ब, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना। यहाँ इसको जब चारकोल को हीट करते हैं, क्या बनता है? यहाँ पे CO2 मिलता है। कार्बन को जब हीट करते हैं क्या मिलता है हमको? CO2 मिलता है। हाँ, अच्छा, लोग लिखते हो ना सब कॉपी में, सब लिखते चला रहा करो, काम का है ये सब चीजें। हाँ, खाली बटका हाँ देखा सर, करो। लिख रहे हैं। हाँ, लिखते रहा करो। Sir, what is the meaning of a triangle? Sir, what is the meaning of that triangle? इसका मतलब है हम हीट कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं। Okay. हाँ हाँ, ये सिंबल है हीट का। एरो के नीचे अगर हीट लगाते हैं मतलब उसको लोग गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, रिएक्शन क्या कर रहा है? हीट एब्सॉर्ब कर रहा है। तो ये क्या बनता है? CO2। ये क्या है? कार्बन। यहाँ पे कोयला लिख लो। कोयला का फॉर्मूला भी, मतलब कोयला इज व्हाट? इट इज कार्बन कंपाउंड। ठीक है भैया, तो ये छोटा सा आपका हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी है,
क्लास 11 12 में तो पूरा चैप्टर ही है, नाम है उसका थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, इस 2 रिएक्शन पे पूरा चैप्टर बना हुआ है और इससे सवाल बहुत आते हैं आपके इंजीनियरिंग करने के लिए जो बच्चे आते हैं, जो एंट्रेंस देते हैं, उन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इससे बहुत सवाल आते हैं। खैर, तो ये हमारा भी सीनियर टॉपिक है, तो बाद में पढ़ेंगे। हाँ, अभी हम फिलहाल में नेक्स्ट मूव करते हैं। हम लोग कल जाने थे कि सर प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर मतलब मिक्सचर में क्या अंतर होता है। प्योर सब्सटेंस हमने कहा था सर 2 टाइप के पाए जाते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। हाँ, एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट एक सिंगल एटम या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बने होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या होता है, कंपोजिशन सेम होता है, मतलब सिंगल एटम से बने होते हैं एलिमेंट जो होते हैं। हमने एग्जांपल लिया था क्या, आयरन हो गए, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब क्या आपके एलिमेंट्स हैं। O2 ये भी क्या एलिमेंट है, लेकिन ये एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। तो हमने एलिमेंट को 2 पार्ट में बांटा था, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हमने बताया था एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स यू कैन से, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट कहो तो एटम होता है। नंबर 1। दूसरी बात क्या, मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एटम्स कंबाइन होते हैं आपस में तो मॉलिक्यूल का रूप लेते हैं। 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, हमने कहा था एटम भी 3 पार्टिकल से बने होते हैं मिलकर, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको आज तक दुनिया में कोई नहीं देख पाया। देख पाने की बात करूं तो आज तक किसी ने एटम भी नहीं देखा है। ठीक है, किसी ने एटम भी नहीं देखा है आज तक, ऐसा कोई माइक्रोस्कोप बना ही नहीं जो एटम देख सके। हाँ हाँ, तो इसको रेडिएशन के द्वारा इसको डिटेक्ट किया जाता है कि हाँ एटम्स इस लेवल पे पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को भी सिमिलरली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी। तो अभी बड़ा मालूम चलेगा आपको कि रदरफोर्ड वगैरह ने अपना वो गोल्ड टेस्ट किया था, गोल्ड पे टेस्टिंग किया था, अल्फा रे गामा रे को बम्बार्डमेंट कराया था, तो वहां पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फिर खोज किया। बहुत लंबी कहानी है, डॉल्टन वगैरह ने, जैसे भविष्य में जानेंगे आप जब क्लास 10th और 11th में आएंगे। तो फिलहाल में आप इतना जानिए। उसका हमने कहा था कि अच्छा एक बात होती है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। जैसे CO2 क्या कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल भी है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन ये कंपाउंड भी है। ठीक है, H2O एक ये भी कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो और ऐसे बहुत से हैं, जैसे कल बच्चों ने काफी एग्जांपल दिया था, अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl, CaO हो गया, अमोनिया हो गया, NH3, हाँ, KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, HCl हो गया, ये सब क्या है कंपाउंड टाइप के हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ बातें समझी थी, कुछ एग्जांपल लिया था, रस्टिंग वस्टिंग का एग्जांपल लिया था। उसके बाद हम लोग जो है कि आगे बढ़े थे। फिर हमने कहा था कि कुछ एग्जांपल है तो हमको कंपाउंड का, तो आप लोगों ने 4-5 एग्जांपल दिए थे। ये सब थी पिछली क्लास की बातें। इस क्लास में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है मिक्सचर। हाँ, मिक्सचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ मैं प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है मिक्सचर। मिक्सचर, मिक्सचर क्या होते हैं, देखो भैया, मिक्सचर में देखो कंपाउंड जब बनता है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। मिक्सचर बनाने में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, मतलब ना ही हीट इवॉल्व होती है, ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। नंबर 1। हाँ, तो कुछ बातें हैं हम लिख रहे हैं उसको लिखो। और क्या बातें होती हैं, जब हम मिक्सचर बनाते हैं, जो मान लो जब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट आपस में मिलाते हैं तो मान लो मिक्सचर बनता है। मान लो शुगर ले लो और वाटर ले लो, पानी में चीनी घोलो, पानी में चीनी घोलो तो क्या बनता है, शुगर का मिक्सचर बनता है। इसको शरबत बोलते हैं। सर वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस लैग कर रहा है मेरा। अच्छा, अभी अभी भी लैग कर रहा है बेटा, अभी भी लैग कर रहा है क्या? नहीं No सर, sir, no sir, not here. ठीक है, हम करें मिक्सचर की बात कर रहे थे। जैसे मिक्सचर क्या होता है, जैसे एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो ये प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है बेटा, ये प्लेट है। इसमें क्या रखा है, चीनी। इसमें क्या रखा है, चीनी। प्लेट में है चीनी, प्लेट में है ये लो चीनी रखा है। ठीक है, चीनी को तो हम लोग घोल घोल के पी जाते हैं, चाइना वाले खाम खा उड़ रहे हैं, है कि नहीं? चीनी तो हम लोग ऐसे ही पी जाते हैं घोल घोल के पानी में। ये चीनी है, ठीक है भैया, और इसको जो है हम लोग कहाँ डाल दिए, ग्लास में। ये ग्लास है, इसमें वाटर भरा पड़ा है। इसमें क्या भरा पड़ा है, इसमें वाटर भरा भरा पड़ा है।
पानी है इसमें, ठीक है, इसमें पानी है, पानी है। अब हमने क्या किया, हमने इस चीनी को इसमें मिलाया और क्या बन गया, यहाँ बन गया शरबत, यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया शरबत, क्या बन गया, शरबत, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मिक्सचर, दिस इज मिक्सचर, दिस इज मिक्सचर। सुनो, चीनी पानी जब मिलाते हैं जो शरबत बनता है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होता, मतलब जो चीनी है वो चीनी का रोल प्ले करेगा, जो पानी है वो पानी का रोल प्ले करेगा, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन को हमने मिलाया, जब गर्म कर दिया तो CO2 बन गया ना, ये कार्बन था अपने आप में और ये ऑक्सीजन था अपने आप में, लेकिन जब मिले तो CO2 बन गया, एक नया रूप ले लिया। ऐसा केस यहाँ नहीं होता है। मिक्सचर केस में कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ना ही हीट रिलीज होती है, ना ही हीट एब्जॉर्ब होता है। अपना अस्तित्व कोई नहीं खोता है, अपना अस्तित्व जैसे कोई नहीं खोता है। जैसे क्या बोल रहा हूँ, जैसे वो हाइड्रोजन ले लो, H2 और Cl2 ले लो, ये दोनों ही गैस हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों ही क्या है, गैस है। जब आपस में मिलते हैं तो बन जाते हैं 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इनका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ज्वलनशील होता है, ये क्या होता है, ये हाथ पे गिरेगा तो हाथ जला देगा। ये एसिड जो है अगर हाथ पे गिरता है तो हाथ जला देता है, समझो ना। हाइड्रोजन एयर में है, था कोई दिक्कत नहीं था, क्लोरीन था कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब मिला तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया और HCl क्या हुआ, अब ये जहरीला बन गया, मेरे हाथ में गिरेगा तो हमारे हाथ को जला देगा। तो ये हुआ रिएक्शन केस में, ये केमिकल रिएक्शन है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना नेचर चेंज कर देते हैं। जैसे अभी ये लेफ्ट साइड में ये कुछ भी हो, राइट साइड में प्रोडक्ट बनने के बाद ये कुछ भी रूप ले सकते हैं, लेकिन हमारे मिक्सचर में ऐसा केस नहीं होता। मिक्सचर बहुत सिंपल सा होता है, इसमें चीनी सर पानी मिलाएंगे तो शरबत में चीनी और पानी अपने रूप में पड़े हुए होंगे। हाँ, वाला बात है, चीनी टुकड़ों में टूट टूट जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, इतना टूट जाएगा तो दिखेगा नहीं, घुल जाएगा पानी में। लेकिन चीनी का काम मीठा का रहेगा तो मिठास देगा और पानी पानी की तरह लगेगा, अपना नेचर चेंज नहीं करते। ऐसा नहीं चीनी पानी मिलाए तो वहां पे जो है कि थम्स अप बन गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। खैर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मिक्सचर में क्या होता है, जो अच्छा एक बात और, जो कम मात्रा में होते हैं उनको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जो कम मात्रा में होते हैं फिर से उनको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जो ज्यादा मात्रा में होते हैं उनको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ चीनी क्या है, शुगर, शुगर सॉल्यूट है, शुगर बेटा सॉल्यूट है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं, सॉल्वेंट मतलब जिसमें आप घोल रहे हो, सॉल्यूट मतलब जिसको आप घुला रहे हो। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। याद रखना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो हमको मिलता है सॉल्यूशन। क्या मिलता है, सॉल्यूशन। जैसे शरबत मतलब क्या है, शरबत ये सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, ऑफ ये शुगर एंड वाटर, ठीक है। तो ये आप मोटी मोटी बात आती है मिक्सचर की भैया। हाँ, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है लेकिन अनामे नहीं है, उसका छूट जाएगा फिर बाद में चिल्लाएगा। चलो उसको दे देंगे, वो क्या बोलते हैं, लेक्चर, ठीक है। तो अब ये फटाफट वाले एग्जांपल से सब लिख लो, फिर मिक्सचर को डिफाइन करते हैं और अच्छे से, फिर मिक्सचर को डिफाइन करते हैं और अच्छे से। चलिए, हम जो है कि आज एक वीडियो डालेंगे, उसमें मिक्सचर समझाए हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे वो वीडियो देख लेना, मैं आज ग्रुप में एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैंने समझाया है मिक्सचर क्या होते हैं। तो उसको देखिएगा। खैर फिलहाल में आगे बढ़ते हैं, ये मैंने मिटा दिया। तो मिक्सचर क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more substance. It is combination of two or more substance. It is, यहाँ पे
फिजिकल कॉम्बिनेशन लिख लो, फिजिकल कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, हाँ केमिकली सब मिक्स नहीं होते हैं सब। इट इज फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो क्या होता है यहाँ पे आपका वही बनता है, क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। ठीक है, मिक्सचर बनता है, लिख लो। यहाँ पे मिक्सचर में प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता कि कितना चीनी कितना पानी मिलाना है, अगर कोई प्रपोर्शन फिक्स नहीं है, आप चाहो तो 1 चम्मच पानी मिला दो, आप चाहो तो 1 किलो, आप चाहो तो 1 चम्मच चीनी मिला दो 1 लीटर पानी में, आप चाहो तो क्या 1 केजी चीनी घुला दो 1 लीटर पानी में। ठीक है, अंतर क्या होगा, मिठास बढ़ेगा मिठास घटेगा, यही अंतर होगा। कम चीनी डालोगे तो मिठास कम होगा, ज्यादा चीनी डालोगे तो मिठास ज्यादा होगा भैया, बस यही अंतर होगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब क्या है कि मिक्सचर इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। हाँ लिख लो, कॉम्पोजिशन आगे बोल रहा हूं मैं, कॉम्पोजिशन ऑफ component may not uniform, may not uniform throughout the mixture। हाँ, कंपोजिशन जरूर नहीं कि हमेशा यूनिफॉर्म रहे, जैसे मान लो पानी है, पानी है, पानी में आपने, ये पानी है, क्या है पानी है, ये पानी है भैया, ठीक है, ये पानी है, आपने पानी में क्या किया, आपने आपने पानी में मिट्टी घोल दिया, पानी में क्या किया, आपने पानी में मिट्टी मिट्टी घोल दिया, हाँ तो मिट्टी घुल गया, तेरी मिट्टी में घुल गया, पानी में मिट्टी घुल गया। ठीक है भैया, लो पानी में मिट्टी घुल गया, पानी में मिट्टी घुल गया। और जब पानी में मिट्टी घुल गया तो क्या हुआ कि थोड़ा देर छोड़ दो, थोड़ा देर छोड़ दो तो थोड़े पानी में मिट्टी रहेगा और ऊपर पानी एकदम साफ हो जाएगा और बेस में सारी मिट्टी बैठ जाएगी, बेस में क्या होगी, सारी मिट्टी ऐसे बैठ जाएगी गोबर की तरह। हाँ, सारी मिट्टी क्या होगी, ऐसे बैठ जाएगी। सर इट विल सेटल डाउन, हाँ बेटा, गुड गुड गुड, इट विल सेटल डाउन, बहुत बढ़िया बेटा। तो अब आप देख पा रहे हो क्या कि जो कंपोजिशन है, जो कंपोजिशन है किसका, मिट्टी का और पानी का बराबर नहीं है, ऊपर कम मिट्टी है, यहाँ पर कम मिट्टी है, यहाँ पे कम मिट्टी है और यहाँ पे मिट्टी है मतलब ज्यादा मिट्टी है, ज्यादा मिट्टी है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा मिट्टी है और यहाँ पे कम मिट्टी है बेटा। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, कि इतना मिट्टी एक जगह होना चाहिए कि उसमें कंपाउंड में क्या होते हैं, कंपाउंड या उसमें क्या बोलते हैं आपके एलिमेंट में क्या होते हैं, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। जैसे कोयला है तो कोयले का हर पार्ट कोयला ही है, कोयला है तो कोयले का हर पार्ट कोयला ही है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है आपका कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर कभी नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है, कभी नहीं होता नहीं, हमने कहा कि मे नॉट यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा मिलता है। अच्छा मान लो शुगर सोल्यूशन बना दो, मान लो अब शरबत बना दिए, क्या बना दिए, शरबत बना दिए, तो शरबत क्या होता है, उसका एक घोट पियो चाहे आखिरी घोट पियो, लगभग लगभग बराबर ही मीठा होता है। हाँ, मान लो अच्छे से चीनी घोल दियो तब की बात है, अब ये मत बोलो सर नीचे चीनी बैठा था, जब नीचे पीते पीते गया तो मिठास बढ़ गई, तो वो तो बात की बात हो गई। हाँ, तो कहने मतलब यूनिफॉर्म हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वो बात की बात है। तो मिक्सचर में क्या होता है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। हम प्रॉपर्टी जो मिक्सचर लिखना चाह रहे हैं आपको, जरा प्रॉपर्टी लिखिए फटाफट, हम इसको मिटाना चाह रहे हैं। हाँ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर, फटाफट झमाझम।
प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मैं अपना लेक्चर आज दे दूंगा, आप लोग आराम से घर पे देखिएगा। तो उसमें क्या है ना कि बड़ा ही अच्छे तरीके से हमने थोड़ा सा दिखाया है, काफी चीजों को लिखा है। फिलहाल मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। हाँ, नो केमिकल रिएक्शन रिडक्शन लिख रहे हैं, नो केमिकल रिएक्शन takes place during mixture formation। ठीक है, मिक्सचर फॉर्मेशन में कोई भी वो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होता। ठीक है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज क्या, अभी बताया थे, सॉल्यूट। जो कम अमाउंट में मौजूद होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, लार्जर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्वेंट। ठीक है, द मिक्सचर thus obtained is called solution। कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, कैरेक्टरिस्टिक या नेचर ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम। मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सेम रहता है या नेचर ऑफ पार्टिकल सेम रहता है। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर जैसे चीनी डालोगे तो मीठा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो फिर जाके वहां पे जहर बन जाएगा। नमक डालोगे तो नमकीन रहेगा, हरी मिर्च डालोगे सब्जी में तो क्या होगा, तीखा होगा, है कि नहीं। तो सब्जी जब मिक्सचर ऑफ हरी मिर्च, धनिया, अदरक, पुदीना, हल्दी, मसाला जो भी है, पानी वानी, तो ये सब है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता। जैसे हमने दिखाया ना कि वो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बन गया, वहाँ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। वहाँ कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, लेकिन मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो खैर वैसे ही यहाँ पे केमिकल चेंज भी होता नहीं है। नो हीट एक्सचेंज इज इन्वॉल्व। कोई भी यहाँ पे हीट एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये सारी बातें किताबों में नहीं दी है बेटा, आप अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो इसको आप जानते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, भविष्य में फायदा होगा। ठीक है, तो और क्या होता है, यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे हम क्या कर रहे हैं, मान लो नमक चीनी पानी का घोल बना रहे हो, मम्मी को दे दें, थोड़ा सा गर्मी का मौसम है, उनको फायदा करेगा। तो नमक चीनी पानी जब तुम घोल बनाओगे तो वहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होगा, या कोई हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसा टेम्परेचर है वैसा ही रहेगा। ऐसा होता है। और क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन है मिक्सचर। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर may not uniform throughout the बस throughout the क्या, may not uniform throughout। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अच्छा, तो ये आपका मिक्सचर के बारे में ऐसे बातें हो गई। ठीक है भैया, यहाँ पे कोई फिक्स रेशियो में, हाँ यहाँ पे कोई फिक्स रेशियो में पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं
substances that are to be mixed are not in are not necessarily in fixed proportion. मतलब क्या है इसका, इस लाइन का मतलब क्या है सर? सब्सटेंसेस जिनको मिक्स करना है जरूरी नहीं है कि वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहें। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि 1 गिलास पानी में 2 ही चम्मच चीनी मिलाना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो किसमें कितना मिलाना है कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है कि 1:2 का रेशियो मिलाना है, कि 2:5 का रेशियो मिलाना है, कि 2 ग्राम चीनी तो 5 ग्राम पानी, ऐसा कोई प्रोपोर्शन नहीं है। स्वादानुसार मिलाते हैं हम लोग, कोई ज्यादा मीठा पीता है, कोई कम मीठा पीता है, कोई ज्यादा नमक खाता है, कोई कम नमक खाता है। तो इसमें सब्सटेंस को जो हम मिक्स कर रहे हैं उसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, हाँ, स्वादानुसार मिक्स करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता मिक्सचर में, हाँ। ये सब बता रहे हैं, ये सब जब लिख दोगे ना मजा आ जाएगा, ये सब जब लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। तो इतनी बातें जान गए सर, इतनी बातें बहुत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं। जो सोल्यूशन का नाम लिया हमने ना, जो सोल्यूशन का नाम लिया हमने, ये सोल्यूशन जो मिक्सचर होता है ये पर्टिकुलर मिक्सचर होता है, ये हर मिक्सचर सोल्यूशन नहीं होता, हर मिक्सचर सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो अभी बताते हैं क्या होता है वास्तव में। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अच्छा क्या बताओ जरा अपने अपने तरफ से चैट बॉक्स में कम से कम 10 मिक्सचर का नाम लिखो, और बारी बारी से मत लिखना, 10 लिख के एक साथ टाइप करो ताकि तुम्हारा आंसर एक साथ 10 का आए। गिव मी द नेम ऑफ 10 मिक्सचर्स इन योर डेली लाइफ दैट यू हैव ऑब्जर्व। गिव मी द नेम ऑफ 10 मिक्सचर्स। 10 नाम पहले टाइप कर लो फिर इंटर करना, बारी बारी से मत करना तो ऊपर नीचे ज्यादा लगता। समय है 1 मिनट सबके पास।
Sudden. Sir. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला जवाब आया प्रांजल का। फिर वाटर इन शुगर, वाटर इन सॉल्ट, मडी वाटर, सॉयल, ठीक है, पेट्रोल, पेट्रोल, ठीक है, पेंट, इंक, टूथपेस्ट, हनी, ठीक है, बढ़िया, सैंड, ठीक है, सर्डन, बढ़िया, सॉल्ट वाटर, डर्टी वाटर, मडी वाटर, स्वीट वाटर, एक और सी बात है सॉल्ट वाटर, डर्टी वाटर, सर मडी सब वाटर ही है। कह रहा है स्वीट वाटर जूस, ठीक है, चॉकलेट मिल्क, ठीक है, खाली खाने का लिखा है सर सिर्फ लिक्विड है सर, सिर्फ लिक्विड चीजें हैं। चलो कोई नहीं, ये खाना पसंद है इसको। चॉकलेट, चॉकलेट मिल्क, कोल्ड कॉफी, मेडिसिन इन वाटर, तुलसी वाटर, मिल्क, वाह रे वाह वाह रे बढ़िया बाकी बच्चे क्या बात। विश्वजीत बेटा, अच्छा देखो 1 मिनट से कम बचा है हमारे पास। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी थी। हाँ, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे, हाँ, अगली मीटिंग में। तो जल्दी से अगला मीटिंग ज्वाइन करेंगे, ये जैसा ही खत्म हो जाएगा तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ। हाँ, चलो, बृहद का आंसर अच्छा लगा हमें अच्छा, यस सर। विश्वजीत डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ सर। अरे यार, चलो नेक्स्ट मीटिंग में मिलो।